जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे जैसे कि हम। तो मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और आज हमारे घर के इतने काम थे कि हम मॉर्निंग वॉक में भी नहीं गए। हम सोच रहे थे वहाँ चले जाएंगे ना तो 15-20 मिनट का टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और ऊपर नीचे यहीं अपने ही कर लेते हैं काम धाम में, तो पूरा मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। तो हमने कुछ कपड़े भी यहाँ पर भिगो दिया है और कल दरी वगैरह भी सब धूप में डाले थे तो उनको भी हमने बिस्तर पे डाल दिया है। और इसके बाद आ गए हैं ऊपर की सबसे ऊपर की छत में। तो यहाँ हम बाल्टी नहीं लेकर के आए हैं बड़ी वाली, और ऐसे ही मग से डाल करके पानी छत की धुलाई कर रहे हैं। और 2 दिन से इंतज़ार था कि हो सकता है बारिश हो जाए तो छत की धुलाई हमको ना करना पड़े, लेकिन इस बार ना भगवान जी पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। लखनऊ में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और बादल थोड़ी थोड़ी आते हैं, बट मतलब ऐसी हवा चल जाती है कि बादल अपने आप गोल हो जाते हैं। तो छत की यहाँ पर हमने धुलाई कर दिया और इसके बाद अब चलते हैं बीच के छत में भी थोड़ा कर लेते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, धुलाई करते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी बहन किसी ने कमेंट किया कि सब कुछ बकवास है। आप लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हो? क्या हमने प्रिया का नाम ले लिया इसलिए आप कह रहे हो कि ब्लॉग में मतलब बकवास था? ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है। फर्स्ट टाइम ही मिले थे तो प्रिया ने हमको इतना प्यार दिया, ऐसे गले लगाया कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं कि अपनी भतीजी से बढ़ करके हमारे लिए प्रिया। हम प्रिया को बहुत प्यार करते, भले मिले या न मिले। तो यहाँ की धुलाई कर लिए और बच्चे भी हमारे कितने होशियार हो गए हैं, अपने आप से ही आज मैगी बना करके और खा रहे हैं। तो अब लगता है बच्चे थोड़ी बहुत ना समझदार हो रहे हैं। कपड़े भी हमने धुल लिया था, कपड़े के पानी निकल गया तो इनको भी हम डाल देते हैं और इसके बाद आराम से माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, फिर अपने लिए बनाते हैं चाय। और आज बहुत ही जल्दी इस ब्लॉग को हमने किस दिन शूट किया था, एकादशी वाले दिन। तो इधर ना शादी फंक्शन के ब्लॉग कुछ पड़े हुए थे तो उनको आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और इस समय ना काफ़ी भाग दौड़ आपकी दीदी के साथ है, तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं तो अभी आप लोगों से बात करते हैं। तैयार हो गए हैं और मीना भी तैयार हो रही हैं। और आज ना हमने सिंदूर बहुत कम लगाया है क्योंकि बाहर में इतनी गर्मी है, अगर लगा लेंगे ना सिंदूर तो अभी से मतलब पूरा चेहरा ही रंग जाएगा कलर से। तो होता है ना। और कौन आ रहा है हमको लिवाने के लिए? हमारे दामाद जी ही आ रहे हैं, यानी रुचि के हस्बैंड आ रहे हैं। यहीं गुरुजी को लिवाने आ रहे थे तेलीबाग। तो रुचि बोली कि मौसी आप परेशान मत होइएगा, मौसा भी नहीं इस समय, आप कैसे आओगे? और बाहर इतनी तेज़ धूप है और यहाँ से लेकर के शनि मंदिर तक कोई रिक्शा कुछ भी नहीं मिलता है। तो होता है ना कि परेशान तो हो ही जाते, लेकिन वो आ रहे हैं तो जल्दी हम भी मतलब रेडी होकर के नीचे उतर रहे हैं। और पहली बार मतलब गृह प्रवेश की पूजा है, वैसे तो अभी नहीं करवाना था पर ये मुहूर्त बहुत अच्छा मिल रहा था आज का। तो गुरुजी हमारे बोले कि आज ही बिटिया करवा लो। तो हम जल्दी मार्केट भी नहीं जा पाए, वैसे हमको कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए क्योंकि बेटी के यहाँ है, पहली बार मतलब पूजा पाठ हो रहा है तो मौसी की उसमें ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो कुछ रखा था हमारे पास, वैसे ना कुछ हम एक्स्ट्रा ले करके ही रखे रहते हैं, साड़ी हो या सूट हो, कुछ ना कुछ, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ इतने बड़े परिवार में कॉलोनी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है तो हमको देना पड़ता है। तो क्या हम लेकर के जा रहे हैं, एक तो एक कप का सेट रखा हुआ था बिल्कुल नया, तो हम सोच रहे हैं इसको भी ले जाते हैं, उसको ज़रूरत पड़ेगी अभी। छोटे छोटे बच्चे ना कप वगैरह तो बहुत तोड़ते रहते हैं। और एक ये सिल्क में साड़ी है रखी हुई थी, मतलब सुंदर लगेगी पहनने पर। और एक है कॉटन में सूट है, मतलब अच्छा है, गर्मी में अगर सिलवा करके पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। काफ़ी समय से रखा हुआ था हमारे पास लिया हुआ। और होता है ना कि जल्दीबाजी में जो निकल आए वही है। दांत मतलब दान के बच्चिया के दांत नहीं देखना चाहिए दान में। तो हमने सब रख लिया था। अभी हमको याद आया कि थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि हम रुचि के यहाँ क्या लेकर के जा रहे हैं। तो बस यही लेकर के जा रहे हैं, जल्दी पैक कर लेते हैं और इसके बाद रास्ते में फल वगैरह ले लेंगे क्योंकि पूजा पाठ है ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फूल वगैरह तो ले लिए लेकिन फल भी ले लेंगे, तो जल्दी रख लेते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से रुचि की। सो गाइज अब हम लोग आ गए हैं रुचि के यहाँ। तो रुचि के यहाँ का एरिया आप लोगों को दिखा दिए कितना अच्छा है
और मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। और रुचि देखते ही इतना खुश हो गई कि मौसी आप आ गई, और मौसी आ गई हैं, सब कुछ संभाल लेंगी पूजा पाठ का काम। तो वैसे भी ये पूजा पाठ तो मतलब करती है, बट गुरुजी की पूजा ना बहुत अलग तरीके से है। और यहाँ पर इनकी सासू माँ जैसे हमको देखी गले लगा ली है, तो देख सकते हैं एक दिन पहले ही शाम को आकर के हमारे गुरुजी किस तरह मतलब पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था कर गए थे। और वैसे भी ना ये हमारे गुरुजी वही हैं जो सिद्धार्थी माता मंदिर में रहते हैं, जहाँ अक्सर हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो गृह प्रवेश की पूजा है या कोई कथा है, कुछ भी है, तो पूजा पाठ ना गुरुजी बहुत ही विधि विधान से करवाते हैं और थोड़ी टाइम लगता है। एडिट करते समय आप लोगों से बता दें कि 11 बजे से पूजा शुरू हुई है और 8:30 बजे रात तक चली है। तो बताइए अकेले गुरुजी इतनी विधिवत पूजा कराना मामूली बात थोड़ी है, और सिर्फ माता रानी की कृपा है। जैसे आप लोग हमारे लिए कमेंट करते हो कि दीदी आप कैसे इतना काम कर लेते हो, तो वाकई ही हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे काम कर लेते हैं। हम जितना ही काम करते हैं ना उतना ही हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम काम नहीं करते ना तो हमारे अंदर ऐसी बीमारी रहती है। बट हाँ, अगर सब कोई खुश रहे, हमारे मतलब सबकी खुशी में हमारी खुशी रहती है, तो ये होता है। हमको जितना ही प्यार मिलता है ससुराल में हो या मायके में हो, उतना ही हम खुश रहते हैं। और कोई प्यार करे या ना करे, हमारी माता रानी बस करती रहें। और आप लोगों से इतना प्यार हो गया है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि मन खुश हो जाता है। और रुचि को देखिए कितना दौड़ भाग कर रही हैं, जहाँ पर रहती है इन्होंने, जहाँ पर रेंट पे ले रखा है मकान, वहाँ से सामान लाना और ये करना, लेकिन थोड़ी ही दूर में है। लेकिन हमने देखा कि वाकई बहुत ही मेहनत वाली लड़की है, और मेहनत वाली तो है ही, तभी तो इतने कम समय में और इतना मतलब खूबसूरत मकान तैयार करना बड़ों का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है। और जब से यहाँ रुचि आई हुई थी लखनऊ, तो वो भी सिद्धार्थी माता गुरुजी से मतलब जुड़ गई थी। और यहाँ पर हमारी बहन रानी भी आ गई है, थोड़ा लेट आई हुई थी, हमसे कह रहे थे कि दीदी आप पहुँच गए हो तो आप संभालिए, हम भी आ रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर भी ना बहुत जिम्मेदारियां हैं। जब से इसके सास ससुर मतलब नहीं है इस समय, वो भी भगवान जी को प्यारे हो गए हैं, तो पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ गई है। तो परिवार में अगर सबके साथ रहो ना तो कुछ अच्छा रहता है। कि जैसे हम लोग हैं ना, कहीं भी जाना है तो निकल जाते हैं कि सासू माँ है घर में, मीना है घर में, और जब अकेले रहो ना तो बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और रुचि को देखो ना, धूप लग रही थी ना, तो इतना बड़ा मतलब घूंघट करके भाग दौड़ कर रही है। और यहाँ पर गौ माता को लेकर के देखिए अम्मा जी आई हुई हैं, गौ माता ने इतना भाग रही हैं। तो गुरुजी ने कन्या पूजन, गौ पूजन बहुत विधिवत करवाया है। तो गाइस ना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे गुरुजी के दर्शन करके ना वाकई अगर आंख बंद करके आप श्रद्धापूर्वक गुरुजी से मतलब प्रार्थना घर ही बैठे कर लेंगे ना, तो वाकई हम सिद्धार्थी माँ का पूरे काम पूरे कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी इनका घंटा सुनिए, घंटा भैया। सो गाइज आप लोगों ने देखा है कि गृह प्रवेश की पूजा होने के बाद 1.5-2 घंटे तक हम सभी लोग बाहर रहें। इसके बाद तुलसी मैया, गौ माता और सबको अंदर किया गया है। इसके बाद हम सब लोग आ रहे हैं और गौ माता की महिमा देख सकते हैं कि गौ माता ना डायरेक्ट किचन पे गई हुई हैं। और ये देखिए गैस के पास ही मतलब इन्होंने ही पूरा खाना और पकवान बनाना शुरू कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ गौ माता कैसे क्या कर रही हैं। तो वाकई ही बहुत किस्मत वालों के यहाँ ऐसे गृह प्रवेश में गौ माता करती हैं, और हमको बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को भी देखिए मतलब गृह प्रवेश कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये गृह प्रवेश बहुत अलग तरीके का हुआ है। और यहाँ पर अब गुरुजी सबको बैठा रहे हैं पूजा पाठ में। तो रुचि के सास ससुर ही बैठेंगे, नंदरानी बैठेंगी, रुचि नहीं बैठेंगी क्योंकि रुचि को बहुत भाग दौड़ करना है। पूजा चल रही है क्योंकि ना 2-2.5-3 घंटे गेट के बाहर पूजा हुई है, अब अंदर पूजा हो रही है। करीब टाइम कितना हो रहा है, रात 3 बज रहे होंगे ना। और पूजा ना 6:30 या 7 बजे तक चलेगी। और देखिए मालकिन हमारी गूंज रही है पंजूरी, और इधर सबके लिए पक रही है चाय। और इधर कद्दू की सब्ज़ी लक्ष्मी की मम्मी ने काट करके रख दिया, कद्दू और आलू। इधर आटा भी हमने निकाल लिया है, और इधर छोला भी बॉयल हो गया है क्योंकि कन्याओं को खिलाना है ना, तो कन्या छोला के बिना कहाँ खाने वाली है। और उधर लक्ष्मी की मम्मी और मीना गाना बजाना भी कर रही हैं।
आप लोगों को ना पंडित जी की पूजा की आवाज़ें भी आ रही होंगी। अभी ना कॉलोनी की लेडीज़ जो बैठी थी वो लोग गई और रुचि भी गई है जहाँ रहती है ना, वहाँ कुछ सामान लेने गई हुई है। और इधर आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रानी मैडम ने चाय तैयार कर दिया। रानी मैडम का ना ड्रेस बताइएगा आप लोगों ने, हमको तो बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कह रही है, कह दीजिए कि अच्छा लग रहा है। रानी है ही खुद अच्छी। जो जो लोग अच्छे होते हैं कुछ भी पहन लेते हैं उनके ऊपर कितना खूबसूरत लगता है ना। बात यही हुई ना। सेवइयाँ भी बनेंगी यहाँ पर और टमाटर वगैरह भी सब रखा हुआ है। चंद्रा मिर्च भी बन चुका है। धनी हम हमेशा भूल जाते क्या कहा जाता है, चंद्रा मिर्च। चंद्रा हम रानी से देख के कुछ सीख रहे हैं। कभी कभी हम जल्दीबाजी में ना बोल नहीं पाते हैं। और गुरुजी कह रहे हैं कि कोई ना कोई मीठी चीज़ बनना चाहिए, चाहे खीर बनाइए चाहे सेवइयाँ बनाइए। और आज ना इतने अच्छे जब एकादशी क्यों रानी, इसीलिए ना आज के दिन ना चावल नहीं बनता है, इसीलिए खीर नहीं बन रही, सेवइयाँ बनेंगी। हम सेवइयाँ बोल गए ना, रानी कह रहे सेवई बोलिए दीदी। हम लोगों का शब्द बोलने का मतलब सेवई है। और पूजा के बाद ना कहीं भी मतलब कोई भी पूजा होती है तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ जितना भी खाना बन रहा है ना मतलब प्याज लहसुन यहाँ पर ना आया है ना किसी चीज़ में पड़ेगा। तो आप लोग भी आ जाइए ना। वैसे ना भंडारे वाला है, सब आइटम बन रहा है। मीना को बुलाओ चाय छाने। वो गिलास मीना तुम्हारे पीछे रखी हुई, लाओ चाय छाने। और अभी हमारा नंबर नहीं आया है ना किचन में, अभी सिर्फ हम इन लोगों को आर्डर दे रहे हैं क्योंकि छोटी बहन है, देवरानी है, तो हमारा क्या काम है। क्यों लक्ष्मी जी, ये लोग सब बनाए, अभी हम सिर्फ आदेश इन लोगों को दे रहे हैं। और आज ना हम सब लोगों का सुबह से मतलब फास्ट ही चल रहा है। थोड़ी थोड़ी अभी हम लोगों ने मतलब प्रसाद लिया है और अभी पूजा चल रही ना तो पूरा प्रसाद नहीं खाए। थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं ना तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो सब जल्दी काम धाम कर लेते हैं, लग जाते हैं। हम भी नहीं सब कहेंगे ना कुछ काम नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी की मम्मी कुछ ढोलक वोलक बजाइए, भजन कीर्तन गाइए, कुछ सुनाइए। जब तक पूजा हो रही तब तक भजन कीर्तन होना चाहिए। सो गाइज अब टाइम 7:30 बज रहे हैं और रुचि के मम्मी पापा का व्रत भी था एकादशी का, लेकिन पूरे टाइम तक बैठ करके इन्होंने पूजा पाठ में पूरा टाइम दिया। बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं जिनको इस तरह का टाइम मिला पूजा पाठ का। और यहाँ पर पूरा पकवान बन गया है। मीना जा रही हैं पूड़ियाँ निकालने के लिए और हमन की भी पूरी तैयारी हो गई है। रानी भी भजन कीर्तन गा रही हैं और आप लोगों ने रुचि के ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने भी भजन कीर्तन किया है। और आप लोगों से, अपनी बहनों से, भाइयों से यही कहेंगे कि कोई भी इंडियन ब्लॉगर हैं लेकिन उन लोगों के लिए आप कोई गलत कमेंट मत करिए, क्योंकि गलत कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती। कोई भी हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट द्वारा हम लोगों को बताइए। जैसे कि कल के ब्लॉग में हमने देखा कि गौरी के लिए किसी ने कमेंट किया, तो हम अपने लिए तो जो है सो है, आप लोगों को जो हमारे लिए बोलना है बोलते रहिए। वैसे भी हमारी बहनें हमको बहुत प्यार देती हैं, बहुत साथ देती हैं, ऐसे ही देते जाइए। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।